और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा कैमरामैन हमारे साथ खड़ा है, तो इसीलिए हम सेल्फी स्टाइल में शूट कर रहे हैं। तो स्ट्रगल समझना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार। तो दोस्तों यार, जब हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं ना, तो यार हमें एक ना एक लड़का ऐसा ज़रूर मिलता है जो साला सबका लंच खा देता है पर अपना लंच कभी किसी को नहीं देता। ये दुनिया के केस में ना वो लड़का चाइना है। यार चाइना दुनिया की इतनी ड्रामेबाज कंट्री है ना, हमेशा 2-3 सालों में तो इसने कोई ना कोई नाटक करना ही होते हैं। अभी यार लेटेस्ट ही चीज़ है, इसने बॉर्डर पे इंट्रूशन करवा दिया और इस साल तो इसने हद ही कर दी। इंडिया तो छोड़ो साउथ एशियन कंट्रीज़ के भी नाक में दम करके रखा है। कभी उनके आइलैंड कैप्चर कर रहे हैं, अपना आर्मी बेस वहाँ पे लगा रहे हैं। और यार लेटेस्ट की बात करें तो नेपाल में तो यार इसने पूरा का पूरा गांव अपना कैप्चर कर लिया और उसको अपनी टेरिटरी में शामिल कर लिया। दोस्तों बात ऐसी है कि यार अब मसला ये कि ये इतनी टेंशन वाली बात है कि इंडो चाइना वॉर तक भी हो सकती है। अब यार उत्कर्ष ये बताएगा कि करंट सिचुएशन क्या चल रही है, इंडिया चाइना बॉर्डर पे हो क्या रहा है, वो आपको उत्कर्ष बताए। तो दोस्तों करंट सिचुएशन ये है कि दोनों ही कंट्रीज़ इंडिया और चाइना ने बॉर्डर पे अपनी आर्मी बहुत ज़्यादा नंबर में बढ़ा ली है। स्पेशली 15 जून के इंसिडेंट के बाद जहाँ पे 20 इंडियन सोल्जर्स शहीद हो गए थे चाइनीज़ आर्मी से लड़ते हुए। और बदकिस्मती से कितने चाइनीज़ आर्मी के सोल्जर्स मारे गए ये हमें पता नहीं चल पाया, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, तो वहाँ से कुछ बाहर आता नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखते हैं। तो अगर आप लोग इमेजेस पे ध्यान दो तो आप पाओगे कि चाइना ने महज 100 किलोमीटर से दूर अपने फाइटर जेट्स को कॉम्बैट रेडी रखा है, अपने टैंक्स और तोपों को महज 3-4 किलोमीटर से दूर LAC से कॉम्बैट रेडी रखा है। सिमिलरली इंडिया ने भी अपनी फाइटर जेट्स और आर्मी को बॉर्डर के ऊपर किसी भी ऑपरेशन के लिए कॉम्बैट रेडी रखा है। यहीं अगर हम देखें कि इंडिया ने जो रशिया के साथ डील साइन करी है MiG-29 और सुखोई की, जिसमें 12 सुखोई और 21 MiG-29 शामिल है, तो ये दिखाता है कि इंडिया अब एक लंबी वॉर के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। तो ये सब देख के ऐसा लगता है कि सिचुएशन काफ़ी टेंस है, जो कि है भी, और ये खतरा बढ़ाता है कि फुल फ्लेज वॉर कभी भी हो सकती है। तो आज हम जानेंगे कि वो कौन से सिनेरियोज हैं जिसमें फुल फ्लेज वॉर दोनों कंट्रीज़ के बीच में छिड़ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना उसी तरीके से हमारे ऊपर दोबारा अटैक कर सकता है जैसे कि उसने 1962 में किया था, जब हम बिल्कुल उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो हमारे ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि उस वक्त हम चाइना को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते थे। और आज की सिचुएशन में अगर हम देखें, अगर चाइना को ऐसा कहीं भी लगता है कि इंडिया उसके ऊपर पहले अटैक करने वाला है, तो वो इंडिया के ऊपर एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है, जिससे कि वो इंडियन अटैक को पहले ही फेल कर दे। अब अगर उसने एक भी बार ये अटैक कर दिया तो ऑब्वियसली इंडिया में तो कोई शांत बैठने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी हम 4 वॉर्स लड़के आ चुके हैं। तो उसके बाद रिटेलिएशन पे रिटेलिएशन स्टार्ट हो जाएगी दोनों तरफ से, और एक फुल फ्लेज वॉर हिमालयन रीजन्स में स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों डिफेंस एक्सपर्ट्स ने ऐसा कहा है कि सेकेंड सिनेरियो ये है कि अगर दोबारा कोई एग्रीमेंट साइन होता है इंडिया और चाइना के बीच में डिसएंगेजमेंट के लिए, और चाइना फिर से इस एग्रीमेंट को ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट नहीं करता है जैसे कि 15 जून को हुआ, और फिर से दोनों कंट्रीज़ के बीच में, दोनों के कंट्रीज़ के सोल्जर्स के बीच में दोबारा एक झड़प हो जाती है, तो दोस्तों इस बार इंडियन सोल्जर्स सिर्फ डंडों और मुक्कों से जवाब नहीं देंगे, इस बार गोली चल जाएगी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने अपने गाइडलाइंस में चेंज कर चुकी है और ये कहा है कि एक्सट्रीम सिचुएशंस में सोल्जर्स को अलाउड है गन पावर का यूज़ करना। और एक बार दोस्तों गोली चल जाती है तो आपको पता है फिर दोनों तरफ से रिटेलिएशन शुरू हो जाती हैं और वॉर को रोक पाना एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो दोस्तों तीसरा सिनेरियो ये है कि अगर चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और ये सिचुएशन अगले और कुछ महीनों के लिए एक्सटेंड होती है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जो आज सेंटिमेंट्स इंडियंस के अंदर उठ रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं हमारे अंदर सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं कि जो गवर्नमेंट है उसको चाइना के अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शन लेना है। और अगर चाइना अपनी आगे भी हरकतों से बाज नहीं आता है तो हो सकता है गवर्नमेंट इस बात के लिए मजबूर हो जाए कि हमें मिलिट्री एक्शन बॉर्डर के ऊपर लेना पड़ जाए, और एक बार मिलिट्री एक्शन ले लिया गया तो फिर वॉर तो ऑब्वियसली फिर लाइकली है और वो होगी ही होगी। तो दोस्तों अगर हम इन तीनों सिनेरियोस को पॉइंट बाय पॉइंट देखें तो हम पाएंगे कि 1962 वाला पॉइंट इतना ज़्यादा लाइकली नहीं है, क्योंकि उसकी एक वजह है। 1962 में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि चाइना ऐसा करेगा, लेकिन अभी हमारी मिलिट्री बहुत ज़्यादा रेडी है और
किसी भी चाइनीज़ एग्रेशन के लिए अपने आप को तैयार करके बैठी हुई है। और चाइना भी ये बात जानता है कि इंडियन मिलिट्री इस बार चीज़ों के लिए रेडी है, तो होपफुली शायद वो ऐसा कोई भी एग्रेशन ना करे। और यहीं अगर हम सेकंड पॉइंट पर आए तो दोस्तों ये पॉइंट सबसे ज़्यादा लाइकली है, क्योंकि इसकी एक घटना ऑलरेडी हो चुकी है 15 जून को, और अगर दोबारा डिसएंगेजमेंट के वक्त ऐसा कुछ होता है तो बहुत ज़्यादा लाइकली है इस बार चीज़ें सिर्फ डी एस्केलेशन तक चीज़ें रुकेंगी नहीं, ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि थर्ड सिनेरियो भी बहुत ज़्यादा लाइकली है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि हमारी गवर्नमेंट चाइना को किस तरीके से कॉन्फ्रंट करना चाहती है। इसके वो दूसरे ऑल्टरनेटिव्स भी ले सकती है जिसको आगे आपको धीरज बताएगा, लेकिन अभी के लिए अगर हम बात करें तो ये थर्ड ऑप्शन लाइकली है अगर हम स्पेशली मिलिट्रीली इसको कॉन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाएंगे। देखा ही जैसे उत्कर्ष ने बताया कि मामला बहुत ही ज़्यादा गर्म है। ऐसे केस में यार वॉर का हम प्रिडिक्शन कर तो नहीं सकते, क्योंकि अगर हम 1962 की भी देखें तो उस टाइम पे हमने यही प्रिडिक्ट करा था कि वॉर नहीं होगी, पर साली फिर भी वॉर हो ही गई। यार इस केस में भाई कहना मुश्किल है, पर हम वो चीज़ें बता सकते हैं। मेरे पास ऐसे तीन सोल्यूशन है कि हम बिना किसी वॉर के बातचीत को निपटा सकें। फर्स्ट सोल्यूशन है ना, वो कुछ इस तरीके से, जो हमारी क्लास में कमीना लड़का है ना, उसकी यार अगर मैं उससे डिशम करता हूँ तो यार चोट मुझे भी लग सकती है। अब हम में से यार कोई भी नहीं चाहेगा किसी को चोट लगे, तो हम क्या सोल्यूशन निकालते हैं इस चीज़ का कि यार अगर वो बच्चा क्लास में नहीं है तो हम उसका भी लंच चुरा लेंगे। तो हम उसे क्या करेंगे कि भाई तू मेरा लंच मुझे दे, तभी मैं तेरा लंच तुझे दूंगा। और इस चीज़ को प्रैक्टिकली पता है कैसे कर सकते हैं कि जैसे चाइना ने हमारे लैंड पे कैप्चर कर लिया, हम भी किसी तरीके से उनका लैंड कैप्चर कर सकते हैं, और ये पॉसिबल हो सकता है। जैसे हम उनका लैंड कैप्चर करेंगे, हम उसको बड़े प्यार से बोलेंगे, भाई देख बात ऐसी है, तू मेरा लैंड मुझे वापस कर, मैं तेरा लैंड तुझे वापस कर दूँगा। दोस्तों जो सेकंड सोल्यूशन है ना, वो कुछ इस तरीके से है कि यार अगर हम चाइना पे प्रेशर डालते हैं, मतलब हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते, प्रेशर डालते हैं चाइना पर कुछ इस तरीके से कि हम उनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में पूरे तरीके से बैन कर दे, बहिष्कार कर दे, तो उससे होगा क्या कि चाइना पे इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा कि उसको हमारा जो लैंड उन्होंने कैप्चर कर रखा है उनको छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे अगर आपने डिजिटल स्ट्राइक के बारे में सुना होगा जो मोदी जी ने करी है, उन्होंने क्या करा, 59 ऐप्स को पूरे तरीके से इंडिया से बैन कर दिया हमेशा के लिए। अब यार ये चीज़ वैसे अगर हम देखें शॉर्ट टर्म में तो बहुत अच्छी हुई है, बहुत ज़्यादा बढ़िया रही है, पर लॉन्ग टर्म में जैसे थोड़ा नुकसान देने वाली है। अगर हम देखें हमारी खुद की कोई मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब जो इंडिया में इंपोर्ट्स होते हैं ना चाइनीज प्रोडक्ट्स, वो $57 बिलियन के होते हैं, और वो 20% रोल प्ले करते हैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर। अगर यही चाइना में हम एक्सपोर्ट्स की बात करें, वो सिर्फ 3% रोल प्ले करता है। तो दोस्तों अब आप मुझसे पूछोगे कि यार हम बहिष्कार भी ना करें चाइना का प्रोडक्ट का। यार बहिष्कार करना ना बहुत मज़े वाला काम है, सही बताऊं, पर यार हमारी इतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, इंडिया में इतनी मैन्युफैक्चरिंग आज की डेट में होती नहीं है। अगर मैन्युफैक्चरिंग होती तो यार करने में मज़ा भी आता है बहिष्कार। अब देखो जैसे हम बहिष्कार पता है कहाँ कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट है जो इंडियन मार्केट में इंडिया का भी अवेलेबल है और चाइना का भी, वहाँ तो हम चाइना का प्रोडक्ट छोड़ सकते हैं, पर जो प्रोडक्ट सिर्फ चाइना का ही है अगर वो तो हम नहीं छोड़ सकते आज की डेट में। अगर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग करती है तो वो चीज़ अपने आप ही हो जाएगी 10 साल के अंदर या 5 साल के अंदर, कि हमें कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट शुरू ही ना करना पड़े। इसके ऊपर मैं भी एक वीडियो बना चुका हूँ जो आपको आई बटन पे मिल जाएगी। और यार कॉल में बताना ज़रूर कि कब तक ऐसा रहेगा कि हम कब तक सिर्फ चाइनीज़ प्रोडक्ट ही यूज़ करते रहेंगे, कितने साल का टाइम लगेगा, 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, ये ऊपर बताना ज़रूर। तो दोस्तों जो क्लास का कमीना लड़का था ना, अब ये थर्ड सोल्यूशन उसी के ऊपर बेस्ड है। यार जो सबके लंच उड़ा रहा है उसका एक दुश्मन तो होगा नहीं, उसके तो बहुत दुश्मन होने वाले हैं। अब हम उसी फंडे को अपनाएंगे, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब यार देखो मान लो वो बंदा सबके लंच उड़ा रहा है, तो भाई जो वो दुश्मन होंगे ना, हम उस सारे दुश्मन को अपना साथ करेंगे और उसको धमकी देंगे, भाई अगर तूने आज के बाद ये हरकत करी तो तेरे को हम क्लास से बाहर निकालने वाले हैं। उसी फंडे को हम अपनाने वाले हैं। अब वो रियल एग्जांपल में हम कैसे अपनाएंगे, जैसे चाइना के बहुत सारे दुश्मन हैं, यूएस है, फिलीपींस है, मलेशिया है, हम उन सारे दुश्मनों को साथ लेंगे। और अब यहाँ पे फंडा क्या अपनाने वाले हैं, चाइना का जो साउथ सी है ना, वहाँ पे बहुत सारे उसके पंगे रहते हैं आइलैंड के पास। वहाँ पे अब देखो जितनी भी सारी कंट्रीज है वो हमेशा इंडिया को यही बोलती आई है कि जो अपनी इंडियन नेवी है वो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी है, उसको थोड़ा चाइना की साउथ सी पे लगा लेते हैं। उससे होगा क्या, वो वीक पड़ जाएगी। और अगर हम वो चीज़ वहाँ लगा देंगे,
अपनी इंडियन नेवी को, तो चाइना खुद आके बोलेगा भाई हमें माफ करो, आप हमारी जो लैंड है वो आप लो और हमें बिल्कुल हमेशा के लिए छोड़ दो। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज हैं जिनमें इंडिया चाइना के बीच में एक्चुअल वॉर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये काफ़ी हद तक डिपेंड करने वाला है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है। तो दोस्तों यार बताना ना भूले कि वॉर हो सकती है नहीं हो सकती है, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा कैमरामैन हमारे साथ खड़ा है, तो इसीलिए हम सेल्फी स्टाइल में शूट कर रहे हैं। तो स्ट्रगल समझना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है यार।